जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का उसका जो टॉपिक है वो है कल्पवट या फिर कल्प वृक्ष। और जो हमारी रेसिपी है आज वो है मधु रुचि, जो एक सलाद है, मीठा सलाद जो जगन्नाथ मंदिर में लगता है और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भी लगता है। तो उसको आज हम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम मधु रुचि बना लेते हैं, बाद में आके कल्प वृक्ष के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं मधु रुचि या फिर जिसको बोलते हैं दही पाचड़ी। ये जगन्नाथ जी का एक मीठा सलाद होता है और सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं, भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वहाँ पर भी ये बनता है। और मैंने पहली बार लिंगराज मंदिर में ही इसको खाया था, बाद में पुरी में खाया था। तो दोनों मंदिर का खाना प्रसाद जो होता है वो सेम होता है और मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो तो बयान आप नहीं कर सकते। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वही मधु रुचि। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और मेन है उसमें दही। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है और ये है चीनी और ये है पोमोग्रेनेट, जिसको कि उड़िया में बोलते हैं डालिम्बो, बंगाली में बोलते हैं बेदोना। ये है एप्पल, ये है खीरा, ये है ग्रेटेड कोकोनट, ये है थोड़ा अदरक कसा हुआ और ये है कुटी हुई काली मिर्च, जो कि दरदरा कुटा हुआ है। यही सारी चीज़ें हमें चाहिए बनाने के लिए मधु रुचि। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं मधु रुचि। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, दही के ऊपर थोड़ा मैंने हींग डाल दिया था। हींग इसमें जाता है तो दही के ऊपर थोड़ा पानी था तो मैंने 5 मिनट पहले ही उसके ऊपर थोड़ा हींग डाल दिया था। तो अभी मैं ये सारा दही ले लेती हूँ एक बाउल में। अभी उसको हम थोड़ा मिला लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे शक्कर। ये मीठा होता है, भगवान जी का एक मीठा प्रसाद होता है। भगवान जी तो हर चीज़ खाते हैं, वो सलाद भी खाते हैं तो वो मीठा होता है। आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी मैंने डाल दिया क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें पानी में घुल जाएगा। तो चीनी या फिर पाउडर शुगर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं और ये बहुत कम समय में बन जाता है। और ये है एप्पल, मैं इसमें एप्पल डाल रही हूँ और ये है खीरा और ये है पोमोग्रेनेट और ये है नारियल। अभी हमें इसे थोड़ा सा उसमें मिला लेना है। दही की क्वांटिटी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जो भी ये सारे फ्रूट्स हैं उससे, ये फ्रूट सलाद ही है, भगवान जी का फ्रूट सलाद है। और थोड़ी इसमें आप दही डाल दीजिएगा ज़्यादा। ये जो दही है वो पास्चराइज मिल्क से बना है तो इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। लेकिन आप अगर जो गाय का दूध होता है जो गांव में मिलता है उससे बनाएंगे दही तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। वो उससे मंदिर में उसी से बनता है तो उसका स्वाद तो आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये मैंने अदरक डाल दिया और ये काली मिर्च मैंने डाल दी। ये हो गया। इसको मंदिर में बोलते हैं मधु रुचि और मंदिर के बाहर बोलते हैं दही पाचड़ी। वैसे भी मंदिर में एक और बनता है ओदा पाचड़ी जो जिंजर से बनता है, वो मैं कभी और दिखाऊंगी। फिर अभी ये बनके तैयार है। लास्ट में इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो है कपूर। अभी मैं उसमें थोड़ा सा कर्पूर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दिया है और ये बनके तैयार है मधु रुचि या फिर दही पाचड़ी। मंदिर में उसको बोलते हैं मधु रुचि, मंदिर के बाहर उसको बोलते हैं दही पाचड़ी। तो ये हमारा दही पाचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने मधु रुचि बना लिया है, बहुत ही कम समय लगा उसको बनाने के लिए। और जो हमारा आज का टॉपिक था कल्पवट या कल्प वृक्ष, और जो लोग पूरी आए होंगे पहले उनको पता होगा कि कल्प वृक्ष कहाँ है। कल्प वृक्ष और जगन्नाथ मंदिर के जो बेढ़ा जिसको बोलते हैं, वो जो कंपाउंड है
उसके अंदर कल्प वृक्ष है। तो वो क्या है? कल्प वृक्ष की जो उल्लेख है वो हमारे वेदों, पुराणों में, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सारे पुराणों में कल्प वृक्ष का जिक्र है। कल्प वृक्ष का मतलब है, कल्प मतलब समय, वट मतलब वृक्ष। कल्प वृक्ष बेसिकली जो बरगद होता है तो कल्प वट वृक्ष बरगद का पेड़ ही होता है, और जो बनियान पेड़ होता है वही होता है। और कल्प वृक्ष की मान्यता ये है कि वो सारे जो भक्त हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं, तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसलिए कल्प वृक्ष की जो मान्यता है हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है। और महाभारत में भी कल्प वृक्ष की उल्लेख है। उसको देवनाशना वट के हिसाब से उसका उल्लेख है। और वो वही मतलब वट वृक्ष था जिसका जो मतलब ब्रांच, जो डाहिनी लेकर युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र में लगाया गया था, और इसको देवनाशना वट के रूप में महाभारत में उल्लेख है। तो कल्पवट जो है पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर में जो मुक्ति मंडप है और जो सत्यनारायण मंदिर है उसके बीच में है कल्पवट। और कल्पवट की, जैसा मैंने कहा, हमारे पुराणों और शास्त्रों में है, वेदों में है उसका उल्लेख। तो पुरी में जो कल्पवट है, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। जो कल्पवट जहाँ पे वो है वो एक्चुअली पुरी का सेंटर है। मतलब आप समझिए, ये है पुरी, मेरा हाथ ये है पुरी, और ये है मेरे हाथ का सेंटर। तो कल्पवट जो जगन्नाथ मंदिर के जो अंदर है, जो कल्पवट, वो एग्जैक्ट पुरी के सेंटर है, मतलब उसका केंद्र है। और उसी से पूरी चारों ओर से समान, जो उसका जो माप है वो समान है। तो इसलिए वट वृक्ष की बहुत मान्यता है। और वहाँ पर जो वट वृक्ष है उसका और ये लोग कहते हैं, मान्यता है शास्त्रों में ऐसी कि वट वृक्ष आदि अनंत काल से है। मतलब वो त्रेता में था, सतयुग में था, द्वापर में था, कली में था, प्रलय के समय भी था। तो इसलिए उस वृक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी चीज़ की वजह से। और पुरी में जो वट वृक्ष है उसकी मान्यता ये है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था उस वृक्ष के एक पत्ते पर छोटे से बच्चे के रूप में सोते हुए। और इसीलिए वहाँ पर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर मार्कंडेय पुष्करिणी है, पुरी में है मार्कंडेय पुष्करिणी। और मार्कंडेय महादेव भी वहीं मंदिर में पास विराजमान हैं। तो हो सकता है लोगों को ये कथा कहानियाँ लगे, क्योंकि अगर हम किसी धर्म को मानते हैं और उसमें कही हुई बातें वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, अगर कुछ अच्छी बातें लिखी हैं और तो उसको मानना चाहिए। और क्योंकि हमारे शास्त्र पुराण बहुत पुराने हैं, हमारा धर्म सर्वपुरातन धर्म है और उस चीज़ को साबित करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन इसलिए लोगों को कथा कहानियाँ लगती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आम लोगों की जो जीवनचर्या है उसको बहुत कंट्रोल करती हैं। तो ये हो गया वट वृक्ष के बारे में। और वट वृक्ष जो पुरी में है उसको लोग जब जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो मनोकामना पूर्ण करता है, इसलिए वट वृक्ष की जो परिक्रमा होती है वो अनिवार्य है। इसलिए लोग वहाँ पे वट वृक्ष को 3 बार होती है वो परिक्रमा करते हैं, और पीठ के बल उनको प्रणाम किया जाता है, सामने से नहीं किया जाता। और वहाँ पर ये मान्यता है, जो मिट्टी के होते हैं या फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको रस्सी में देके आपको बांधने के लिए कहा जाएगा। अगर आप कुछ मन्नत मांगते हैं तो आपको एक फल छोड़ने के लिए कहा जाएगा जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होती। और लोगों की मन्नत पूरी होती है, लोग वहाँ पे आते हैं अपना मन्नत खोलने के लिए। तो उसके बाद जो कोई पूजा वगैरह होती है, जो फल आप छोड़ते होंगे उसको ले जाके मतलब समंदर में उसको फेंकना होता है। महोदधि, समंदर तो वहाँ पे नहीं कहते, जो समुद्र है उसको महोदधि बोलते हैं। तो ऐसा मान्यता है वहाँ पर। और बहुत सारे लोग वहाँ पे मन्नत मांगते हैं, जब मन्नत पूरी होती है तो मन्नत खोलने के लिए भी आते हैं। हर मंदिर में ऐसा होता है, मन्नत पूरी करने की कुछ विधि होती है, मन्नत खोलने की कुछ विधि होती है, वैसा भी यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो वट वृक्ष हैं उनको
चारों तरफ से जो भगवान ने उनको मतलब चारों तरफ से जो भगवान हैं उनको भी उनके नाम से ही नामित किया गया है। उनके नीचे गणेश जी हैं, उनको वट गणेश कहते हैं। उनके पास महादेव जी हैं, उनको मार्कंडेय महादेव कहते हैं, वट महादेव कहते हैं। और उनके पास माँ मंगला का मंदिर है, उनको बट मंगला कहते हैं। बट मंगला जो है वो बट वृक्ष के पास है। और जो बाटो मंगला है, बाटो मंगला है, वो आपको रास्ते में मिलेंगे। जब भुवनेश्वर दे के आप पुरी जाएंगे, वो सीधे पुरी के एंट्री पॉइंट पर है, वो है बाटो मंगला। और जो बट वृक्ष के नीचे है वो है बटो मंगला। और बट कृष्ण भी हैं, ये सारे वहाँ पर हैं। और जो हमारे उड़िया भागवत जिन्होंने लिखा था जगन्नाथ दास जी, वो उसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर लिखा था, क्योंकि बट जो कल्प वृक्ष होता है वहाँ पर उसकी जो छाया होती है वहाँ पर बैठने से काफ़ी शांति मिलती है। हम भी जब जाते हैं पुरी तो वहाँ के नीचे बैठते हैं, वो फील होता है, वो जो पीस है, वो शांति है, वो फील होता है। लोग बैठते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, कुछ मान्यताओं की वजह से बैठते हैं, कुछ सच में उनको शांति मिलती है उसके लिए बैठते हैं। और जो जैसा मैंने कहा जगन्नाथ दास जी वहाँ पर उन्होंने भागवत लिखा था। और वहीं पर ही चैतन्य जी जो भक्ति धर्म के प्रचारक थे, उनकी मुलाकात उसी वट वृक्ष के नीचे हुई थी। और उनके बाद तो चैतन्य जी और जगन्नाथ जी, उनको उन्होंने अति बड़ी उपाधि दी थी जगन्नाथ जी को, चैतन्य जी ने। तो ये सारी बात है। जिन्होंने उड़िया महाभारत लिखा था सारला दास जी, उनके जो काव्य है उनमें भी कल्पवृक्ष की जो उल्लेख है वो है। और जगन्नाथ जी का जो पुरी के कल्पवृक्ष के साथ जो संबंध है, जब रथ खत्म होता है, जब भगवान नीलाद्रि विजय के वक्त जब मंदिर में वापस आते हैं, तो ये विधि है कि जब वो कुर्म बेढ़ा, वो जो बेढ़ा होता है उसको बोलते हैं कुर्म बेढ़ा, उस कुर्म बेढ़ा में जब एंटर करते हैं तो वो ऐसे घूम के, वो तो सीधे जाते हैं ना, उनके लेफ्ट साइड में आएगा, तो वो घूम के अपना एक दृष्टि वट वृक्ष के ऊपर डालेंगे। ये कंपलसरी है, साल में एक बार जगन्नाथ जी की दृष्टि वट वृक्ष के ऊपर पड़ेगी। वैसे वहाँ पे वो सब कुछ मान्यता होगा, लेकिन ये कंपलसरी है कि वहाँ पे भगवान जी उसको देखेंगे। उसके पीछे की क्या कहानी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक रिचुअल्स वहाँ पे होता है मंदिर में। ये हो गया। और जो राजा कपिलेंद्र देव थे, जिन्होंने गजपति परंपरा की शुरुआत की थी, उन्होंने बहुत राज्य जय किया था। कर्नाटका, गौड़ मतलब बंगाल, उन्होंने उड़ीसा की जो सीमा थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी थी, बहुत राज्य उन्होंने जय किए थे। और वो जो धन्य धान वो लेकर आए थे, वो उसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर जगन्नाथ जी को अर्पण किया था। तो पुरी में जो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो बट वृक्ष है, उसकी महत्व तो बहुत ज़्यादा है, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं। तो अगर आप कभी पुरी आएँ तो उस बट वृक्ष के नीचे ज़रूर बैठें, उनकी आराधना ज़रूर करें। और अगर लोग पूछते हैं मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं, या फिर कोई अंधविश्वास है, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप आएँ, अपने कोई भगवान से कुछ मांगे वहाँ पर, और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती हो तो अच्छी बात है। तो ये थी वट वृक्ष को लेकर, जो कल्पवट हैं उसको लेकर हमारी आज की जो थी टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है। और जो हमारा जो आज की रेसिपी थी वो भी मैंने बना ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ये मैं कुछ अलग तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रेंड से हटके, तो मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये है आज की हमारी रेसिपी मधु रुचि, जो बन के तैयार है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आने वाले एपिसोड में और भी अच्छे रेसिपीज़ और अच्छे टॉपिक पर बात करें। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।